एक गांव में दीपक नाम का किसान रहता था। वह गाय का दूध बेचा करता था, लेकिन अब वह बीमार हो गया। मरते समय उसने अपने बेटों को नसीहत की कि वे दोनों मिलकर रहें। पापा, हमें छोड़कर मत जाइए। बड़ा आया बाप का ख्याल रखने वाला, जल्दी मरे ताकि गायें मेरी हो जाएं। पिता के मरने के कुछ महीने बाद बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, दहशत, इधर आ मेरे पास। तुम जानते हो यह गाय मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ। नहीं, यह तो हम दोनों की है। अगर तुम गाय में अपना हिस्सा लोगे तो फिर तुम घर में वापस नहीं आ सकते। बड़े भाई गाय पर कब्जा करने के बाद उसका दूध निकालने लग जाते हैं। जो पिए वो बलवान, जो ना पिए वो पशामान। अरे भाई साहब, दूध के साथ फ्री में एक्स्ट्रा मुस्कान, फटाफट दूध ले लो। छोटा भाई मायूस होकर गांव के सरदार के पास जा रहा होता है कि उसे रास्ते में सरदार खुद मिल जाते हैं। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? सरदार जी, आपको क्या बताऊं, मेरे पिता के मरने के बाद भाई ने गाय पर कब्जा कर लिया है और कहता है कि अगर गाय में हिस्सा लोगे तो घर में हिस्सा नहीं मिलेगा। समझ गया, तो ये मामला है। चलो मेरे साथ चलो। मैंने सुना है तुम अपने भाई को संपत्ति में से हिस्सा नहीं दे रहे हो। नहीं सरदार जी, मैंने भैंस ली है और उसे घर में हिस्सा दिया है। अगर घर में उसके साथ तुम्हारा हिस्सा हो सकता है तो गाय में उसका हिस्सा क्यों नहीं? मैं तो बड़ा हूँ, इसलिए मेरा ज्यादा हक है। आज से गाय में तुम दोनों का हिस्सा होगा। पहले दोनों आधा आधा दूध बांटोगे, फिर बेचोगे। सरदार के फैसले के बाद दोनों भाई मिलकर दूध बेचने लगे। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, ये बाल्टी तेरी और ये मेरी है। दूध को बांटने के बाद बड़ा भाई साइकिल पर और छोटा पैदल दूध बेचने चले जाते हैं। अगर रोजाना दूध इस तरह बांटता रहा तो मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। कब तक मैं अपने दूध में पानी मिलाता रहूंगा? सारी रात सोचने के बाद घनघोर ने एक तरकीब सोची कि अपने दूध की बजाय अपने छोटे भाई के दूध में पानी मिलाएगा। ऐसा करने के बाद दोनों भाई दूध बेचने दूसरे गांव चले जाते हैं और छोटे भाई को पता भी नहीं चलता कि उसके दूध में बड़े भाई ने पानी मिला दिया है। अरे दिनेश, मुझे 5 किलो दूध देना। अजी भाई, क्यों नहीं? मुझे भी आधा किलो दूध देना भाई। इस तरह दिनेश के पास आज खरीदार आते रहते हैं और शाम होने से पहले वह घर की तरफ रवाना हो जाता है। अगले दिन जब दिनेश दूध बेचने के लिए दुकान पर आता है तो ग्राहक कहते हैं, अरे दिनेश, अब तुम भी पैसों के लालच में आ गए हो और पानी मिला दूध बेचने के लिए क्या हम मिले थे? इस दूध को लेने से बेहतर है कि पानी ही पी ले। दिनेश का आज दूध नहीं बिकता और वह घर वापस आ जाता है और सोचने लगता है कि मैंने तो कभी दूध में पानी नहीं मिलाया, लेकिन लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये पानी मिला हुआ दूध है। देखा, मुझसे दूध में हिस्सा लोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। क्या समझता है खुद को? अब जा सरदार के पास, बड़ा आया, तेरा काम तमाम कर दूंगा। लेकिन अगले दिन जैसे ही घनघोर दूध में पानी मिला रहा होता है तो दिनेश ये सब कुछ छिपकर देख रहा होता है और इस घटना की वीडियो बना लेता है। लेकिन दूसरी तरफ सारे गांव के लोग सरदार के पास जाते हैं और कहते हैं, आप गांव के कैसे सरदार हैं? दिनेश दूध में पानी मिलाकर हमें बेच रहा है और आप घर में आराम कर रहे हैं। अरे दिनेश, ये कैसे कर सकता है? अगर आप पुलिस के पास नहीं जा सकते तो हम खुद रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और साथ में आपका भी नाम देंगे, क्योंकि आपने उसे उसके भाई से हिस्सा दिलवाया था। अरे मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और पुलिस को साथ लाकर उसके घर हम सब मिलकर जाएंगे। सरदार साहब, आप पुलिस स्टेशन कैसे आ गए? हमें फोन कर देते, हम आपके पास आ जाते। बाकी सब छोड़ो, अब तो गांव वालों ने मुझे धमकी दी है कि हमारा काम करो वरना सरदारी छोड़ो। चलो, एक आदमी को गिरफ्तार करो और मेरी जान बचाओ। फिर सरदार पुलिस के साथ दिनेश के घर पहुंच जाता है और दिनेश से कहता है, मैंने तेरे भाई से तुझे हिस्सा दिलवाया और तूने मेरे गांव वालों के साथ ये क्या किया? सरदार साहब, मैंने दूध में कभी पानी मिलाया ही नहीं। नहीं सरदार साहब, मैंने भी इसे कई बार दूध में पानी मिलाने से मना किया, लेकिन ये नहीं माना। चलो इसे गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको कुछ दिखाना है। फिर दिनेश जो वीडियो बनाई थी वो पुलिस को दिखाता है तो पुलिस वाला कहता है, अच्छा घनघोर, इस सारे काम के पीछे तेरा हाथ है।
गांव वालों, यही सबसे बड़ा फ्रॉड है जो दूध में पानी मिलाता है। अरे अरे मुझे छोड़ो, मैं फिर से नहीं करूँगा। ओ माँ, हाय अब्बा, तेरी गाय मेरी मुसीबत है, हाय मेरी लालच।